ये कहानी है एक सीमाई संघर्ष की। दो पड़ोसी देशों की, एक विवादित सीमा की और उस तनाव की जो गहरे रिश्तों को झकझोर कर रहा है। आइए समझते हैं कि ये संघर्ष क्यों भड़का है और इसका असर क्या होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे बुरंड रेखा कहा जाता है, लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है। ये रेखा ब्रिटिश काल में 1893 में तय की गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी पूरी तरह मान्यता नहीं दी। सीमा और तेला के अक्सर कट्टरपंथी गतिविधियों, घुसपैठ और साजिशों के केंद्र बने रहते हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र में इस क्षेत्र में भौगोलिक कठिनाइयां हैं। पहाड़, घाटियां, घने जंगल, जो निगरानी और नियंत्रण को जटिल बनाते हैं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में स्थितियां और अधिक तनावपूर्ण हो गई। पाकिस्तान ने कथित रूप से काबुल और पख्तिका में हवाई हमले किए, जिसका मकसद टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाना था। अफगानिस्तान ने इसे सीमा पार हस्तक्षेप करार दिया। इसके बाद सीमाओं पर कई बिंदुओं, कुनार, हेलमंड, काबुल से दोनों ओर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने 200 से अधिक तालिबान या संबंध लड़ाकों को मार गिराया। वहीं अफगान पक्ष का कहना है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया और 30 अन्य घायल किए। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि 23 उसके सैनिक हताहत हुए। सीमा चौकियों, टोरखम, सम, समन, अंगूर अड्डा आदि बंद कर दी गई। एक और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ता के भारत दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास अन्य विकल्प ये है। अक्सर उन सौकियों पर होती हैं जो स्थित हैं अंगूर अड्डा, बाजौर, कोरम, दी और सित्रल के इलाकों में। उदाहरण के लिए रिपोर्टें बताती हैं कि तालिबान ने 11 अक्टूबर की रात कई पाकिस्तानी सौकियों पर हमले किए। ऐसी झड़पें अब चिसौटी गनफायर से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही तोपखाने और भारी हथियारों तक बढ़ जाती है। स्थानीय ग्रामीणों की कहानियां, बच्चों और बुजुर्गों की भय पिता के घरों से पलायन, ये दृश्य हमें इस युद्ध की मानव किस्सा याद दिलाते हैं। सीमा और इलाकों में अक्सर नागरिकों को सुरक्षा से वंचित होना पड़ता है। तंग संसाधन, बंद संसार और डर की स्थिति। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहे। वह आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान और अन्य कट्टरपंथी समूहों को पनाह देता है। असल हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है। वो सब हमारे हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल नहीं है। तालिबान सरकार आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बीच चाहता है कि वह एक मजबूत और सक्षम स्वरूप में दिखे। भारत, चीन, रूस, कतर, सऊदी अरब जैसे देश क्षेत्रीय संयम चाह रहे हैं। भारत ने काबुल में दूतावास खोलने की पहल भी की है और मुत्ताकी का भारत दौरा इस क्षेत्रीय समीकरण को और पेचीदा बनाता है। कतर और सऊदी अरब ने दोनों देशों से संयम की अपील की है। रणनीतिक दृष्टिकोण से यह संघर्ष संदेश देने का माध्यम भी हो सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरी सीमाएं सुरक्षित है। दोनों देशों द्वारा दिए गए दावों में अतिरेक की संभावना है। सीमा इलाकों में रिपोर्टिंग और सत्यापन बहुत कठिन है। दृश्य विमान जुटाना अक्सर मुश्किल होता है। कुछ स्वतंत्र स्रोतों ने पाकिस्तान की संख्या 200 से अधिक और अफगान सरकार की संख्या 58 दोनों पर सवाल उठाए हैं।
उदाहरण अल जजीरा रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान सेना ने 200 अफगान लड़ाकों की मौत की बात कही, जबकि अफगान पक्ष ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों की हताहत होने का दावा किया। लेकिन अफगान प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने 9 तालिबानी सैनिकों की मौत ही स्वीकार की, बाकी दावे अतिशयोक्ति है। इस तरह की असमित जानकारी के बीच निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण अक्सर होता है। हमें याद रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य कथा देना नहीं, बल्कि जमीनी सत्य से परिचित कराना है। आगे क्या हो सकता है? पहली संभावना यह है कि मध्यस्थ देशों की पहल से शांति की दिशा मिले। कतर या सऊदी अरब वार्ता की भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा, यदि संघर्ष बढ़ा तो आर्थिक और मानवीय क्षति, व्यापार ठप, नागरिक प्रभावित, सीमा इलाकों में विस्थापन की संभावना। तीसरा, क्षेत्रीय देशों भारत, ईरान, चीन को इस संघर्ष का दायरा बढ़ाने का ख्याल करना होगा। निष्कर्ष, यह झड़प सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सीमाओं, सत्ता और पहचान का सवाल आज भी जीवित है। शांति, कूटनीति और संवाद इस तनाव को मानवता की ओर मोड़ सकते